जब वह महिला अपने दिवंगत पिता के मेडल को साफ कर रही थी, तब उसने अनजाने में उस विरासत का पता लगा लिया जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। इससे उसे अचानक अपने पिता के वे शब्द याद आ गए जो वह मरने से पहले बार बार कहा करते थे, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। उस समय वह कभी समझ नहीं पाई कि उनका मतलब क्या था। यह तब तक नहीं समझ आया जब तक उसने मेडल का राज नहीं खोज लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता पहले ही अंदाजा लगा चुके थे कि उसे कोई विरासत नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेडल के अंदर उसके लिए कुछ छिपा कर रख दिया था। कुछ समय पहले जब उसके पिता का अभी अभी निधन हुआ था, उसकी मां ने संपत्ति का बंटवारा किया और सारी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी और 1 मिलियन की बचत उसके भाई को दे दी। उस महिला को सिर्फ एक मेडल मिला। उसकी मां ने कहा कि यह उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा है और उम्मीद जताई कि वह इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं करेगी। आखिरकार उसका भाई उसके पिता का इकलौता बेटा था और पूरी संपत्ति का हकदार था। हालांकि उसकी मां ने कहा कि यह उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, लेकिन महिला समझती थी कि यह सिर्फ उसकी मां का पक्षपाती बहाना था। बचपन से लेकर अब तक उसकी मां हमेशा उसके भाई को प्राथमिकता देती आई थी। खाने के समय उसे कभी अपनी थाली में रखा चिकन का लेग पीस खाने की इजाजत नहीं थी। केवल उसके पिता ही चुपके से वह लेग पीस उसकी प्लेट में रख देते थे। महिला भी अपने भाई की तरह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मां हमेशा यह कहकर मना कर देती थी कि लड़कियों को इतनी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। ऐसे समय में उसके पिता ही अपनी छुपी हुई बचत निकालकर उसे बेहतर जीवन पाने के लिए पूरा सहयोग देते थे। अब जब उसके पिता नहीं रहे, उसे सिर्फ एक मेडल मिला और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अपने पिता के अंतिम शब्द याद थे। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बाद परिवार खुशी खुशी साथ बैठकर खाना खाने लगा। भाभी ने जानबूझकर भाई के सामने एक झींगा रख दिया और कहा कि यह उसकी सेहत के लिए है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में पिता की देखभाल करते हुए बहुत मेहनत की है। ये सुनकर महिला खुद को रोक नहीं पाई और सच उजागर कर दिया। पिता के आखिरी 6 महीनों में परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें देखने नहीं गया था। केवल वही थी जो उनके अंतिम समय में उनके साथ रही। हर दिन नर्स उसे अपने पिता की देखभाल करते हुए देखती थी और उसे इस परिवार की इकलौती संतान समझ बैठती थी। मां ने भाई की तरफ से सफाई दी कि वह काम में बहुत व्यस्त था और अस्पताल जाने का समय नहीं था, वरना उसकी नौकरी चली जाती। और फिर एक बेटी का अपने पिता की देखभाल करना तो स्वाभाविक ही है। जब भाभी ने देखा कि महिला जानबूझकर परिवार की बात उठा रही है, तो उसने कहा कि क्या वह उनसे हिसाब चुकता करना चाहती है। महिला सच में हिसाब करना चाहती थी। पिता के इलाज का मासिक खर्च $30,000 था। बीमा के बाद जो खर्च बचता था वह सारा उसी महिला ने उठाया था। यह सुनकर भाई गुस्से में आ गया और उसे आगे बोलने से रोक दिया, यह सोचकर कि वह विरासत के बंटवारे से असंतुष्ट है और रिश्तेदारों के सामने बहस कर रही है। मां ने कहा कि विरासत का बंटवारा उसके पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार किया गया है और अगर महिला को कोई आपत्ति भी हो तो वह कुछ नहीं कर सकती। जब महिला ने पूछा कि उसके पिता की मृत्यु आखिर कब हुई थी, तो भाई चुप हो गया। मां और भाई दोनों ही निरुत्तर हो गए। महिला को साफ साफ याद था कि उसके पिता की मृत्यु 12 अप्रैल को सुबह 3:47 बजे हुई थी। उस समय उसने अपने भाई को फोन किया था और उसने 8 बार घंटी बजने के बाद फोन उठाया था। भाई ने कहा कि वह सो रहा था और फोन नहीं सुन पाया, लेकिन महिला को याद था कि अस्पताल पहुंचते ही भाभी ने सबसे पहले बाहर जाकर फोन किया था और अपनी मां को पुराने घर के कागजात संभाल कर रखने की याद दिलाई थी। इतना सब सुनने के बाद भी रिश्तेदारों ने मां का ही साथ दिया और महिला पर परिवार की शांति बिगाड़ने का आरोप लगाया और उसी समय इस मुद्दे को खत्म कर दिया गया। अब परिवार के मुखिया बने भाई ने घोषणा की कि जैसे ही विरासत का बंटवारा पूरा होगा वे अलग अलग रहेंगे और महिला को तुरंत घर छोड़ने को कहा। इसके बाद महिला अपना सामान लेकर उस घर में चली गई जिसे उसने अपने पिता की देखभाल के लिए किराए पर लिया था। उसी दिन जब वह मेडल साफ कर रही थी, उसने देखा कि उसके पीछे का स्क्रू जानबूझकर ढीला किया गया था। वह टूटा हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ढीला किया हो, लेकिन पूरी तरह निकाला नहीं था। महिला को शक हुआ कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ मेडल के अंदर छिपा कर रखा है। सच जानने से पहले ही उसके पिता के पुराने साथी का फोन आया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को खो दिया है और उस आदमी की कहानी सुनने के बाद ही उसे पता चला कि उसके पिता ने उसके लिए एक रहस्य छोड़ा था और उस रहस्य का सुराग उसी सैन्य